आज मैं आपके साथ में 8 ऐसे रीज़न शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि साइलेंस कितनी पावरफुल चीज़ है एंड आप साइलेंट रह के साइलेंस को प्रैक्टिस करके क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हो। और हाँ, थर्ड एंड सिक्स्थ रीज़न को बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। फर्स्ट रीज़न है सेइंग लेस देन नेसेसरी। रॉबर्ट ग्रीन जिन्होंने एक बहुत अच्छी बुक 48 लॉज ऑफ पावर लिखी है, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा लॉ बताया है जिसका नाम है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, कि जितनी ज़रूरत है उससे कम बोलो एंड हो सकता है तो उससे भी कम बोलो, क्योंकि हम जितना ज़्यादा अपना मुंह खोलते हैं उतना ही हम सामने वाले को साधारण नज़र आते हैं। अगर आपने कभी क्राइम पेट्रोल देखा होगा तो उसमें ज़्यादातर हादसे किसी व्यक्ति के ज़्यादा बोलने से ही होते हैं, कि किसी व्यक्ति ने किसी को बता दिया कि उसके पास में लाखों रुपए हैं एंड फिर उन्हीं लाखों रुपए के चक्कर में, जो कि उसने अपने मुंह से रिवील किए हैं, उसके चक्कर में उसकी किडनैपिंग हो जाती है, उसका मर्डर हो जाता है या फिर उसके साथ में सो एंड सो क्राइम हो जाता है। तो इसलिए जितना हो सकता है उतना कम बोलो, क्योंकि हम अक्सर ज़्यादा बोलने से पछताते हैं, ना कि कम बोलने से। इसलिए बोलने के पहले सावधान रहिए, सतर्क रहिए। दूसरा रीज़न है साइलेंस गेट्स यू अटेंशन। जब आप साइलेंट रहते हो तो ऑब्वियसली सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है कि ये बंदा कुछ बोल क्यों नहीं रहा है या फिर इसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही है, एंड उससे लोगों की आपके प्रति दिलचस्पी बढ़ती है। इट मेक्स पीपल मोर इंटरेस्टेड इन यू। और जब आप शांत रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं, तो सामने वाला बंदा आप में इंटरेस्टेड होके आपको और अच्छे से जानने की कोशिश करेगा एंड आपको नेसेसरी अटेंशन मिलेगा। तीसरा रीज़न है साइलेंस इंक्रीजेज योर क्रेडिबिलिटी। जब आप कम बोलते हो तो लोगों के सामने आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कि ये इंसान हमेशा काम की बातें करता है एंड ये तभी कुछ बोलता है जब वो बात बोलना एक्चुअली में ज़रूरी होता है, एंड ये बंदा फालतू की बातें तो बिल्कुल नहीं करता है। एंड जब आपकी ऐसी क्रेडिबिलिटी बन जाती है ना कि आप जो भी बोल रहे हो वो काम की बात बोल रहे हो एंड ज़रूरी बात बोल रहे हो, तो सामने वाला बंदा आपकी हर बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा गौर से सुनेगा। तो जब भी आप साइलेंस प्रैक्टिस करोगे तो साइलेंस से आपको अटेंशन भी मिलेगा एंड आपकी बात की क्रेडिबिलिटी भी बनी रहेगी। आपने अक्सर देखा होगा ना कि करके कोई इंसान बाय नेचर बहुत शांत हो, बहुत कम बोलता हो, एंड कोई कन्वर्सेशन चल रही है एंड वहाँ पे वो बंदा एक शब्द बोलता है तो सब लोग उसकी तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी बातों को अटेंशन देना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप कम बोलना स्टार्ट करोगे ना तो आपके साथ में भी वो चीज़ होने लगेगी जहाँ पे आप कम बोल रहे हो, आपका नेचर अगर शांत है, आप बहुत ज़रूरी बातें बोलते हो, तो जब आप कुछ बोलोगे तो लोग आपकी बात को बहुत इंटरेस्ट से, बहुत अटेंशन दे के सुनेंगे। चौथा रीज़न है साइलेंस इंक्रीजेज योर लिसनिंग स्किल्स। साइलेंस मेंटेन करने से आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स एंड लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। अब जब आपको पता है कि आपको कम ही बोलना है तो आप अपने उस अटेंशन को यूज़ कर सकते हो सामने वाले की बात को अच्छे से सुनने के लिए एंड उनकी बातों को अच्छे से समझने के लिए। और जब आप ऐसा करोगे ना कि अटेंशन देके सामने वाले इंसान की बातों को अच्छे से सुन रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, तो सामने वाले बंदे को एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस फील होगी। उनको ऐसा लगेगा कि कोई उनकी बातों को एक्चुअली में अच्छे से सुन रहा है, उनको समझने की कोशिश कर रहा है। दे विल फील दैट दे आर बीइंग हर्ड और बीइंग लिसन्ड। और उनको ये भी समझ में आएगा कि आप एक्चुअली में एक बहुत अच्छे लिसनर हो, जो लोगों की बातों को अच्छे से सुनते हो, अच्छे से समझने की कोशिश करते हो। अक्सर कन्वर्सेशंस में क्या होता है ना कि हम रिप्लाई देने में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ना कि सामने वाला बंदा एक्चुअली में क्या बोल रहा है उसको हम कभी ढंग से सुनते ही नहीं है, क्योंकि हम खुद क्या बोलना चाहते हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि सामने वाला बंदा हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए अगर आप कम बोलोगे, आप साइलेंस मेंटेन करके रखोगे, तो आप सामने वाले इंसान को दे आर बीइंग हर्ड फील करवा सकते हो, जिससे उनको एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस फील होगी। जो पांचवा रीज़न है वो है कि साइलेंस रिड्यूसेस हेट्रेड। जब आप साइलेंट रहोगे तो अक्सर आप उल्टी सीधी बातें या फिर नफरत भरी बातें नहीं बोलोगे। अब ऑब्वियस है कि अगर आप कम बोल रहे हो तो आपके मुंह से नेगेटिविटी वाली बातें भी कम ही निकलेंगी एंड आप अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास वाली जो रिलेशनशिप्स है उनको नेगेटिव वर्ड से कम स्पॉइल करोगे। मतलब अगर आप कम नेगेटिव शब्द यूज़ करोगे तो आपके आसपास या आपके सराउंडिंग की जो रिलेशनशिप्स हैं वो कम स्पॉइल होंगी या कम खराब होंगी। और आचार्य चाणक्य की है ना एक बहुत ही फेमस लाइन है कि जिस इंसान ने ये समझ लिया कि क्या, कहाँ, कब और कितना बोलना है, वही इंसान एक्चुअली में एक समझदार इंसान है। कि जिसने ये 4K को समझ लिया अच्छे से कि क्या, कहाँ, कब और कितना बोलना है, वो इंसान कभी भी उल्टी सीधी बातें नहीं करेगा, कहीं पे भी ज़्यादा चीज़ नहीं बोल के आएगा। एंड वैसे टाइप का इंसान ही ना एक्चुअली में एक समझदार इंसान है, जिसको अपने वर्ड्स की एक्चुअली में पावर पता है। और एक बहुत ही फेमस गाना भी है ना, एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल,
जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो इसलिए साइलेंस मेंटेन कीजिए, शांत रहिए एंड वही बोल बोलिए जिससे आपको अच्छी चीज़ों के लिए याद किया जाए, ना कि बुरी चीज़ों के लिए। जो सिक्स्थ रीज़न है वो है कि जब आप शांत रहते हो तो आप अपने ईगो को सेटिस्फाई नहीं करते हो, आप अपने ईगो को दबा के रखते हो। हम अक्सर अपने आप को दूसरों से ऊपर, दूसरों से बड़ा दिखलाने की कोशिश करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो खरीद सकता हूँ, मैं ये मैं वो। हम हमेशा अपने आप को एक डोमिनेंट पोजीशन में लेके आने की कोशिश करते हैं, अपने आप को किसी और से ऊपर या किसी और से बड़ा दिखलाने की कोशिश करते हैं। और ये चीज़ कुछ नहीं है, ये चीज़ें बस आपके ईगो को, आपके अहंकार को बढ़ावा देती है। और जब आप अपने ईगो को, अपने अहंकार को बढ़ावा देते हो, अपने आप को किसी और से ऊपर दिखलाने की कोशिश करते हो, किसी और से बड़ा दिखलाने की कोशिश करते हो ना, तो उससे है ना सामने वाला इंसान जेलस हो जाता है, वो आपसे जलने लग जाता है और उसके मन में आपके लिए कभी भी अच्छी फीलिंग्स बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसलिए जब आप शांत रहोगे, कम बोलोगे, साइलेंस मेंटेन करोगे, तो आप मैं ये, मैं वो या मैं वहाँ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ बोल के अपने ईगो को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करोगे, या फिर करोगे भी तो बहुत कम बार करोगे क्योंकि आप कम बोल रहे हो। एक बहुत ही फेमस बुक है ट्यूजडेज विद मॉरी। उसमें क्या होता है ना कि मॉरी अपनी क्लास में एंटर करते हैं एंड वहाँ सब बच्चे है ना आपस में बात कर रहे होते हैं। मॉरी के एंटर करने के बाद में बच्चे 2-3 मिनट के बाद में बातचीत करना बंद कर देते हैं एंड वो मॉरी की तरफ देखते हैं, फिर भी मॉरी कुछ नहीं बोलते हैं। 2-3 मिनट बीत जाते हैं, फिर भी मॉरी कुछ नहीं बोलते हैं एंड सब बच्चे अभी शॉक में होते हैं, सरप्राइज रहते हैं कि मॉरी कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि मॉरी उनके प्रोफेसर है, मॉरी की तरफ से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो आनी चाहिए थी। स्टिल मॉरी कुछ भी नहीं बोलते हैं। मॉरी वैसे के वैसे क्लास के बीच में खड़े हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे। 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, स्टिल ही इज़ नॉट स्पीकिंग, वो कुछ भी नहीं बोल रहे। एंड फिर थोड़े टाइम के बाद में मॉरी सब बच्चों के आंखों में देख के ये पूछते हैं कि वाई आर वी सो अफ्रेड ऑफ साइलेंस, मतलब हम शांत रहने से इतने घबराते क्यों हैं, हम शांत रहने से इतना दूर क्यों भागते हैं। एंड उस दिन वो पूरी क्लास को साइलेंस का इम्पोर्टेंस समझाते कि साइलेंस हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जो 7वां रीज़न है वो है कि साइलेंट पीपल बिलीव इन एक्शंस। जो लोग शांत होते हैं, जो लोग साइलेंट होते हैं, वो बोलने में कम एंड काम करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी ना कि करके जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। वैसे ही अक्सर जो लोग ज़्यादा बोलते हुए नज़र आएंगे ना, वही इंसान आपको कम काम करते हुए नज़र आएंगे। मतलब जो जितना बोलता है वो उतना ही कम काम करेगा। तो जो इंसान ज़्यादा साइलेंट रहता है, जो कम बोलता है, वो अक्सर आपको ज़्यादा काम करते हुए, ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए, ज़्यादा डिसिप्लिन नज़र आएगा। जो अपने काम को किसी को बिना बताए एक्चुअली में पूरा कर रहा है, कि अपना बढ़ावा नहीं कर रहा है कि देखो मैंने ये बोला था मैं कर रहा हूँ, वो बिना बोले वो उस काम को पूरा करेगा। जो इंसान शांत रहता है, साइलेंट रहता है, उसको इस चीज़ का कुछ भी हो हल्ला नहीं करना है। उसने अपना काम सोचा रहता है एंड उसको पूरा करने में बिलीव करता है। इसलिए आपको लोगों की बातों पे कम एंड एक्शंस पे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। जो 8th एंड फाइनल रीज़न है वो है कि साइलेंट पीपल डोंट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स। मतलब कि जो लोग शांत होते हैं, साइलेंट रहते हैं, वो बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। साइलेंट या फिर शांत लोगों को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है। वो ड्रामा या आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा अपने मन की शांति को प्रेफर करते हैं कि करके मुझे पता है कि ये बहुत ही ड्रामेटिक सिचुएशन है, यहाँ पे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो मेरे को उस आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना है। मैं शांत रह के, साइलेंट रह के अपनी मन की शांति को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। उनको पता है कि करके बहसबाजी करने से या आर्ग्यू करने से कुछ नहीं होना है, इसलिए शांत रहो एंड जिसको जो सोचना है सोचने दो। और साइलेंस के ऊपर मैं एक बोनस चीज़ भी बताता हूँ कि साइलेंस को बहुत अच्छे से नेगोशिएशंस में भी यूज़ किया जाता है। नेवर स्प्लिट द डिफरेंस बाय क्रिस वॉस एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें साइलेंस का यूज़ केस बहुत अच्छे से समझाया गया है, बताया गया है कि करके आप कैसे अपने नेगोशिएशंस में साइलेंस का यूज़ कर सकते हो एंड कैसे आप साइलेंट रह के बहुत अच्छी अच्छी नेगोशिएशन वाली डील्स क्रैक कर सकते हो। सो दैट्स इट। ये थे वो 8 रीजंस जो आपको ये बताते हैं कि साइलेंस एक्चुअली में आपके लिए कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है एंड कैसे आप उससे इतनी सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अभी रिसेंटली मैंने एक नया शॉर्ट्स का चैनल स्टार्ट किया है जहाँ पे हम 1 मिनट के अंदर में की इनसाइट्स, बुक रिकमेंडेशंस एंड बुक के अंदर की लर्निंग शेयर करते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको शॉर्ट में बुक रिकमेंडेशंस चाहिए तो आप उस चैनल को चेकआउट कर सकते हो एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।